ओम शांति। तो आज की बड़ी अच्छी मुरली थी कर्मों के ऊपर, बहुत गहरी बातें। बाबा ने कहा कोई भी कर्म कभी छिपाना नहीं है, और ब्राह्मण बन करके जो कर्म करते हैं उसका एक का 1000 गुना। एक होता है ज्ञान के पहले वाले में कर्म 63 जन्मों के, उसके बाद होते हैं जन्म के विकर्म, और तीसरा होता है बीके बनने के बाद के विकर्म। 63 जन्मों के विकर्म योग तपस्या से खत्म होंगे। बीके बनने से पहले जो किया था बाबा को सुनाने से खत्म होंगे। लेकिन ज्ञान के बाद जो कर्म करते हैं उसका न योग से ना बताने से उसकी सजाई मिलती। इसीलिए बाबा कहते हैं अटेंशन रखो, क्योंकि जितनी प्राप्ति है उतना, लेकिन ये हमारे से विकर्म होते की। और आज बाबा ने कई मुरली में कई बातें बहुत गहरी गहरी बताई, और लास्ट में बताया जाते जाते राजा बनने की क्या करो, मेहनत करो। आए राजा बनने के लिए दास दासी क्यों? क्योंकि जो विकर्म करेगा वो क्या बनेगा। तो सारनाथ वालों को किसको किसको राजा बनना है? कर अच्छा, सभी को बनना हुआ। लेकिन राजा कौन बन सकता है? क्योंकि हम पढ़ाई का मेन ये है कि राजा महाराजा बनने के लिए, लेकिन जो नहीं करेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? जो फेल हो जाता है वो दासिया प्रजा वो अपने आप बनती जाती है। इसलिए मैं राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। तो हम अभी इसी के ऊपर बारे में चर्चा करेंगे कि भविष्य में हम राजा कैसे बने। इतना ही नहीं, हर ब्राह्मण चाहता है मुझे परिवर्तन करना है, चाहता है सभी, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है। कारण क्या है? जो हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है उसका मूल कारण है इंद्रियों की अधीनता। अगर आपकी इंद्रियों में अधीनता है, आपसे गलतियां होगी, आपके संस्कार नहीं बदलेंगे, और जो ज्ञान में चल करके इंद्रियों के अधीन है वो दास दासी बनेगा। मुकड़ा देख ले प्राणी, आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मैं क्या बनने वाला हूं। अगर अभी तक मैं ज्ञान में चलने के बाद फिर भी मेरा इंद्रियों पर मैं अधीन हूं, इसका मतलब मैं क्या बनने वाला हूं? क्या बनने वाला हूं? दास दासी। दास दासी वो ही जो ज्ञान में चलने के बाद उदास रहता है। और उदास कौन होता है? जो इंद्रियों के अधीन है वो कैसे रहेगा? उदास रहेगा। जो ज्ञान में चलता है, दासी कौन बनेगी, राजा कौन बनेगा, साहूकार कौन बनेगा, सिस्टम है। ज्ञान में चला था, लेकिन ज्ञान में चलने के बाद इंद्रियों के अधीन होकर के चला, वो क्या बनेंगे? दास दासी। ज्ञान में चलने के बाद जिन्होंने धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, लेकिन इंद्रियों के अधीन था, वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? साहूकार बनेगा, राजा नहीं। क्यों साहूकार बना? क्योंकि धन सेवा में लगाए, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया। और कोई ज्ञान में चला, धन सेवा में नहीं लगाया, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया, लेकिन इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो क्या बनेंगे? वो क्या बनेंगे? राजा तो बनेंगे, लेकिन कंगाल राजा बनेंगे। इसीलिए अगर मुझे राजा बनना है तो क्या करना है? इंद्रियों पर शासन करने का पुरुषार्थ करना है। कोई ज्ञान में चला, धन से सेवा नहीं की, धन से सेवा की, ज्ञान की सेवा की, इंद्रियों पर शासन प्राप्त किया, वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? राजा बनेगा, संपन्न राजा बनेगा। इसीलिए राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। जिसको ही बाबा कहते बच्चे सो परिवर्तन करो। सो परिवर्तन मतलब बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, ये हो गया ऊपर का परिवर्तन।
सो परिवर्तन अर्थात हर इंद्रिया श्रीमत के आधार से चले। जिसकी इंद्रिया श्रीमत प्रमाण नहीं चलती उसके जीवन में प्रॉब्लम्स है। जिसको ही बाबा के और एक शब्द में चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक घर नहीं, ये घर है। पहले ही इस घर को सुधारो तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चल रहे हैं? ज्ञान में चल रहे हैं सभी। कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती हैं, मुंह ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते आंखें बंद क्यों होती? इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परचिंतन सुनाता, क्यों सुनता? इसका मतलब हमारी इंद्रिया ज्ञान में, और जिसकी इंद्रिया ज्ञान में नहीं चल रहे उसके भूले होती, उससे भूले होती है। पूरा शास्त्रों का, गीता का सारा है, हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम अपने घोड़े की लगाम हाथ में रखो। हमारी इस ब्रह्मा कुमारी का भी टोटल ज्ञान का सार क्या है? तुम अपने इंद्रियों को क्या करो? अपने वश में रखो। नौका पानी के ऊपर से चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाता है वो डूब जाता है। इसलिए हमारा और कोई पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है इंद्रियों पर शासन। लेकिन आज हमारा इसका तरफ ध्यान नहीं है। हम देखते वो क्या करता है, वो क्या करता है। फिर कहते हैं विकार। ये विकार कहीं और से नहीं आ रहे हैं, विकार आ रहे हैं हमारी इंद्रियों के द्वारा। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला या कोई भी देश के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक है, वो दुश्मन आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं और कहता है तुमको 500 की नोटा की एक थैला देता हूँ, मुझे अंदर जाने दो। वो कहेगा अरे 500 की नोटा तो मुझे पूरा जॉब करने के बाद नहीं मिलेगी, जीवन भर भी जॉब करने से नहीं मिलेगी। तो नोटा लेकर के उसको अंदर करेगा तो कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। इसी तरह आज हमारे आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान है, मुंह है, ये सब किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। लेकिन यही रक्षक भक्षक बने। जो रक्षा करने वाले वहां से माया घुस रहे। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले इस किले को मजबूत कर दो। ब्रह्मा बाबा नारायण पद क्यों प्राप्त किया? बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने और कुछ ही पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने अपनी इंद्रियों का के ऊपर शासन किया। बाबा की बाबा की एक डायरी मिली थी। बाबा ने रोज का अपना दरबार लगाया था। तो क्या हम लगाते दरबार? हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना। जो मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया वही करना है। आज फेसबुक में, व्हाट्सएप में ऐसी चटपटी बातें आ रहे हैं। जो मूल जो बाबा ने मम्मा ने किया उसको छोड़ करके और बातों में लगे पड़े और परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। इसीलिए कृष्ण जब रथ में बैठता है पहले क्या करता है? घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? और तो घोड़े जाकर के दुर्योधन सामने गिर जाएंगे तो पराजय हो जाएगी। कर्ण बहुत होशियार था, लेकिन कर्ण को धोखा किसने दिया? किसने दिया? अपने रथ ने दे दिया। ज्ञान में हम बहुत होशियार है, रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन अगर ये घोड़े मुझे धोखा देंगे, रथ धोखा देगा, विजय। इस युद्ध के मैदान में अगर विजय बनना है, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। बिना इंद्रियों का सहयोग से ऐसे ये तो क्या 10 संगम युग आप जीतेंगे, ज्ञान में चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। अगर घर का ही कोई भेदी बना है, घर की हालत क्या होगी? इसलिए इस संसार में शासन वही कर सकता है जिसने इस संसार में शासन किया। ये आत्मा का संसार है। जैसे संसार, ये दुनिया 950 करोड़ लोग हैं, शरीर में भी 950 करोड़ जीवाणु हैं। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया 5 तत्व की है, शरीर भी 5 तत्वों का है।
दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, आत्मा लोग। इसलिए इस दुनिया पर शासन करो। इसलिए कहते बाबा तुम स्वयं को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। तुम अपने इस घर को बदलो। आज कहीं कहते सतयुग आएगा कब, कितना साल बाकी है, अभी 80 साल से तो पूरा हो गया। बाबा ने कहा संगम युग 100 साल का है। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत, माना एक आत्मा का शासन। क्या है हमारा आत्मा का शासन? जब मैंने सतयुग इस शरीर में नहीं बनाया, एक आत्मा का शासन नहीं है, एक धर्म, एक धारणा नहीं है, तो बाहर सतयुग आएगा कैसा? अच्छा आ भी जाएगा, हम उस सतयुग में नहीं जा सकेंगे। इसीलिए अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। आजकल के मम्मी पापा इतनी बिजी है, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या देखता है, क्या सुनता है, देखने का पूछने का टाइम नहीं। जब बच्चा गलत काम करता है तो क्या आंखें खुल जाती हैं। इसी तरह आज हम आत्मा अपने में इतना व्यस्त है, मेरी आंखें क्या देख रही है, मेरा कान क्या सुन रहा है, मेरा मुंह क्या बोल रहा है, देखने का टाइम नहीं। सामने से कोई आता है, मन विचार करता है, ये बेकार आदमी है। मन क्या बोल रहे हैं? ये बेकार है, इन्हें हमको धोखा दे दिया है। आत्मा चुपचाप सुन रहा है उसको। तुरंत मन को कहे, मन जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार बोल रहे हैं। खबरदार अगर तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए ऐसा सोचा तो। योग में बैठे आंखें बंद हो जाती हैं। अगर कोई मोबाइल में गलत चीजें देखते हैं तो आंखें बंद नहीं होगी। इसका मतलब जैसे प्रधानमंत्री शांति में दिल्ली में कब रहेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करेंगे। अगर एक ने गलती की, उनकी नींद पिट गई, तो आत्मा को भी शांति तब होगी। आत्मा अपने भ्रुकुटी आसन पर तब बैठेगी जब उसके सारे लोग, सारी इंद्रियां अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। अगर आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद पिट गई। योग क्यों नहीं लग रहा है? योग नहीं लग रहा है क्योंकि सारा दिन वेरत देखा, वेरत सुना, योग में बैठे वही उसी में उलझे रहते, ऊपर जाते ही नहीं। जिसका सारा दिन इंद्रियों पर शासन है, योग लगते ही योग लगेगा। यह है स्व परिवर्तन। भारत में अंग्रेज घुसे थे। क्यों घुसे थे? कहानी पता है ना क्यों घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर क्या किया? शासन किया। भारत गुलाम हो गया। इसी तरह हमारा शरीर में एक इंडिया है, और इस इंडिया की राजधानी कहाँ है? भ्रुकुटी में राजा रहता है। और इस शरीर में, देश में, इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान अपना शासन है, किसी का नहीं सुनता। मुंह का अपना शासन है, आंखें अपना शासन है, हर एक अपना अपना शासन है। तो माया रूपी अंग्रेज काम क्रोध आते हैं, इस नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। आंखों कान के साथ दोस्ती कर ली, मुंह के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, और उसके बाद आत्मा के ऊपर आ जाए। और इसीलिए भूले हो रहे। इसीलिए अब हमें क्या करना है? इस इंद्रियों पर शासन करना है। जैसे प्रधानमंत्री जी को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उसके पे के पास जाता है। पे पड़ेगा, कहेगा फालतू आदमी क्या लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहा है, फाड़ के फेंक देगा। इसका मतलब उसका पिए, उसका ईटे से। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पिए कौन है? कान। फटाफट आत्मा तो पहुंच जाता है, देखो हमको गाली दी, हमको गाली दी, गाली की आवाज करना शुरू कर। मुख डिस्टर्ब हो गया, आंखें डिस्टर्ब हो गई, मन डिस्टर्ब हो गया, सारा डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसा कहा, आज बेटे बच्चे ने, वो निकाल लेता है। और गाली दी तो तुरंत पहुंच जाए। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। इसीलिए पहले उसको हितैषी बनाओ। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे तो सही, लेकिन उसको निकाला कैसे? वही नीति यहां अपनाओ। कैसे निकाला? क्या किया था उसके लिए? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नारे बनाए, वंदे मातरम, और भारत की जनता को जागृत किया। मुझे लगता है अखबार तब से चालू हो गए थे इंडिया में। अखबार किसी लिए लोकल भाषा में जहां कुछ हो रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं, लिखत में भेजते थे।
तो जनता जागृत होना शुरू हो गया। ये अंग्रेज हमारी अच्छाई के लिए नहीं आए, हमारा घाटा करने के लिए आए। मुझे लगता है गणपति का त्योहार भी तब से चालू हुआ, ताकि जनता एकत्र होकर के कुछ स्वतंत्रता के बारे में कुछ सोचते रहे। वंदे मातरम जब बोलते थे, अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। वंदे मातरम उनको लगता है कि बांधो और मारो हमको बोल रहे। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज अपना दरबार लगा करके अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? कान, मुंह, आंख, इनको जागृत करो, उनका दरबार लगा दो। तो हम कैसे इनको, अगर हर इंद्रिया कहे कि माया गो बैक, मुझे नहीं, तुमको ये करना है, अंदर आने नहीं देना। अगर हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी अच्छे करेगी, माया आएगी कैसे? पहले राजा किले में रहते थे, फोर्ट आजकल भी फेमस है किला, राजा इसमें रहता था। और किले में दरवाजे रहते थे, कोई भी अंदर जाता तो उसकी चेकिंग होती थी, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इसी तरह हमारा शरीर भी क्या है, एक फोर्ट है, बहुत पुराना किला है, और उस किले के अंदर राजा रहता है। तो इस किले के कई दरवाजे, कौन से? कान, मुंह, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला, कुछ भी बातें आ रहे, कुछ भी देख रहे, कुछ भी सुन रहे। जो योग्य नहीं वो मुझे ना सुनना, योग्य नहीं वह ना देखना, योग्य नहीं वो ना सुन बोलना। और जब हमारी हर इंद्रिय ज्ञान में चलेगी, तब जाकर के भूले कभी, फिर कहेंगे माता बड़ी अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? ऐसे नहीं कि माउंट आबू में रहने वाले राजा बनने वाले, ये भी नहीं बाबा ने कोई मुरली में बताया। जो समर्पित है वो राजा बनेगी, ये भी नहीं कहा। जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वही राजा बनने वाले। राजा बनने का फार्मूला क्या है? स्वराज्य अधिकारी सो, जिन्होंने इस इंद्रिय पर शासन किया वो क्या बनने वाले? राजा बनने वाले। हर एक को अधिकार है राजा बनने का, लेकिन उसके लिए इंद्रियों पर शासन करो, अपने आप को बदलो। और जिसका इंद्रियों पर शासन होगा उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। आज हमारे कई बार मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है इंद्रियों पर जीत प्राप्त करने का। तो हम अपना रोज दरबार लगाए कैसे, कैसे लगाए और कैसे हमें मायाजीत बने। ये काम आता है, क्रोध आता है, क्यों आता है? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा आता है। तो रोज अमृत वेले के बाद क्या करो, अमृत वेले के बाद 10 मिनट के लिए अपना दरबार लगा दो। अमृत वेले के बाद 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के लिए जब अमृत वेला ऊपर करके आओ परम धाम से, बाबा से मिल करके, क्योंकि बाबा हमें एक मित्र मिला हुआ है, राजा ही देने के लिए मित्र के रूप में आया है। कहता है मैं तुम्हारा, मुझे तो बड़ा ये लगता है कि तुम कितने अच्छे राजा थे, लेकिन तुम्हारी क्या हालत हो गई। मैं तुमको ट्रेनिंग देता हूँ, तो मेरे पास आओ, शक्ति देता हूँ। तो अमृत वेला बाबा से शक्ति लेने के लिए और साथ में ट्रेनिंग लेने के लिए जाना है। और जब जा करके शरीर में प्रवेश करते हो 5 बजे, पौने 5 बजे, सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और उसके बाद अपनी नीति बनाओ, आज सारा दिन क्या क्या करना है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग करने के बाद एक एक इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से, हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावा के कैसे सुनता। इसीलिए मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको कहाँ रखा है? बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर है। लेकिन मैंने तो तुमको बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि आज सवेरे अमृत वेला में परे मेहती शिव बाबा के पास ऊपर गया था, तो शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। और शिव बाबा तो मेरा हितैषी है, चाहता है कि मैं राजा बनूं, मित्र के रूप में मिला हुआ है। तो इसलिए हे कान, तुम मेरे राजा ही में रहते हो, मेरा खाते हो। कान जिंदा क्यों है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान थोड़ा डिस्टेंस में यहाँ होता, जिंदा रहता? खाता है आत्मा का, और धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, फिर रात को सोने के पहले मैं दरबार लगाने वाला हूँ 10 बजे। अगर उस दरबार में तुमने कुछ गलत सुना है, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता नहीं चलता। आजकल इस शरीर रूपी किले के
चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया। मेरा तीसरा नेत्र एक्टिव है। इतना दिन तो चल रहा था, लेकिन अब नहीं चलेगा। मुझे सारा पता चलता तुमने क्या सुना है। आगे चलो, मुख के साथ बात करो। हे मेरे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, अपमान करते हो। अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास ये अंकें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे अंकें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली अंकें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है, जिसको देखने के लिए दुनिया में युगों से आंखें तरस रहे, और तुमने उसको प्रभु को घंटों तक देखा है, खाते हुए देखा ना। मधुबन में गए, बाबा मिलन में कौन कौन गए? काफी लोगों ने बाबा मिलन किए। तो क्या प्रभु को देखे मैं तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम व्यर्थ देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास, हे मेरे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? भले हाथ ने मैंने कर्मना सेवा की, आदि दुआ तुमको मिलती है। भले मुख ने भाषण दिया, लेकिन आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा कर लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है, चरण छूते हैं, चरण तुम्हारा धन्यवाद। लेकिन कभी कभी तुम परिचिंतन करने के लिए लेके जाते हो। परिचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। पांव कहता है नहीं नहीं, मैं राजा को धोखा नहीं देख सकता, मुझे नहीं जाना है। हे मुख, तुमको जाना है तुम जाओ। मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं जाएगा, मैं जा रहा हूँ। मुख का अकल निकल कर जाएगा। माना सारी इंद्रिय आत्मा को क्या करने के लिए? धोखा देने के लिए तुली हुई है। ये है भ्रष्टाचार। ये सबसे पहला भ्रष्टाचार हमारा नहीं। आज कई माताएं कहते मेरे बच्चों को रिगार्ड ही नहीं देते। टीचर कहते मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है। जिसकी, ये बहुत गहरी बात है, जिसकी इंद्रियां नहीं सुनती उसका कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। अगर आप इसको सुनाओ, ये सारे आपको रिगार्ड देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, आपका कहना मानेंगे। बच्चे तो क्या, प्रकृति अगर ट्रेन को जा रहे हैं, ये ट्रेन रुकनी चाहिए, रुक जाएगी। हर काम आपका सक्सेस होगा। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को बदलो। ये बदल दो तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। सारी समस्या का जड़ाई ये। विघन 4 प्रकार के हैं। सब आंखें खोल के सुन रहे ना, तो ताली बजाओ। मैं देख रहा हूँ कई तो कई होंगे तो आंखें भी धोखा दे रहे हैं। अभी धोखा देंगे तो माया समझते यार मेरा राज्य चला जाएगा, उसको थोड़ा सा नींद की बूटी सुंगा देती हूँ, बंद करती हूँ। जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी, क्योंकि बहुत गहरा टॉपिक है ये। मुझे लगता है शायद ही कभी आपने सुना भी नहीं हुआ ये टॉपिक के ऊपर। बाकी बहुत सारे क्लास सुने, योग कैसे लगाना है, बाकी क्या। अगर यही ठीक नहीं तो योग कहाँ लगाएंगे? सारे परिवर्तन का आधार है ये। इसमें लगे रहो, बाकी कोई मेहनत। इसलिए बाबा ना, राजा बनने की मेहनत करो। मेहनत का मतलब घंटों तो योग लगाना वो नहीं, लेकिन इंद्रियों पर शासन। और ये ब्रह्मा बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने 2 मेहनत की। एक बाबा ने आत्माभिमानी की मेहनत, दूसरा इंद्रियों पर शासन करने की मेहनत। और इसके कारण बाबा सबके प्रिय बने, सबके प्रिय बने। इसीलिए मुझे भी देवता बनने के लिए 2 लेसन बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बिना देवता नहीं बन सकेंगे। अगर भले जाएंगे देवता बनेंगे, लेकिन ऊंच पद का आधार ये। इसलिए अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जो अपने पर शासन करता है, विश्व पर, दूसरों पर, सबके ऊपर शासन कर सकता है। इसलिए ये हमें मेहनत करनी। आगे चलो, मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का चिंतन भी करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? होम मिनिस्टर, गृह मंत्री है। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? भले आत्मा प्रधानमंत्री है, लेकिन सारा कारोबार किसके पास होता है?
गृह मंत्री के पास, मिलिट्री का शासन सारा उसके पास होता है। इसी तरह समझो, अगर मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की विचार की फाइल किसके पास जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि के पास जाने के बाद वो सोचते हैं हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ कर दिया, साइन कर दी, तो सारी इंद्रियां उसको फॉलो कर दी। तो आज तक मेरे जीवन में जो भी पाप हुआ है